आज से पहले का तो कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना मालूम कि आज से पहले जो है पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। जब पढ़ने लिखने का समय आया मिला तब आप लोग ऐसा किए। लेकिन आज जो बात कहने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है वो सब बता रहे हैं जो आज हो रहा है। क्योंकि आप लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देखते, इसको पूरा देखिएगा, समझिएगा पूरा। शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपके समझ में नहीं कुछ आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है आपसे, किस तरह गलती हो रही है, क्यों गलती कर रहे हैं। आज से पहले जो है आपको पढ़ने नहीं दिया गया। जब आपको पढ़ने मिला तब आप लोग जो है सास बहू से, बहू सास से है एक दूसरे से जलन ईर्ष्या जो है बनाए रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या। कभी आप लोग जो है एक नहीं हुए। पता चले कि दहेज के लिए बहू को जान से मार डाला गया, कहीं कुछ पढ़ी लिखी नहीं है बहू, तो दूसरे में सास बहू में एक दूसरे में जो है लड़ाई वो बनी रहती है। उसके बीच में लड़का पिसता है। अगर औरत की बात मानता है तो माँ नाराज होती है, अगर माँ की बात मानता है तो बीवी नाराज होती है। एक दूसरे के चक्कर में तीसरा तो पूरी तरह पिस जाता है। नाती जो होता है उसको पढ़ने लिखने के समय, जब पढ़ाई का समय आता है उस वक्त स्कूल नहीं भेजेंगे। तब स्कूल नहीं भेजेंगे कि स्कूल भेजें तो वो पढ़े लिखे उसके दिमाग में आए। जब समय होता है उसके दिमाग में कुछ भरने का, कि उसके दिमाग में कुछ भरेगा, समय अभी जो है, तब वो आगे चल के कुछ पढ़ाई में ध्यान देगा, तो उस वक्त इसको स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर स्कूल गया रोने लगा तो माँ कहती है हटाओ जाने दो, मत भेजो स्कूल, ना जाने दो। सास अगर कुछ कहती है कि नहीं क्यों नहीं भेज रहे बच्चों, तो वो सीधे कहेगी कि बेटा मेरा है, बच्चा मेरा है, मैं भेजूँ या ना भेजूँ। तो उस वक्त, उस समय में, इस अवस्था में बच्चा बिगड़ जाता है। तो सास भी कहती है हटाओ, मुझे क्या करना है। जब उसे ही नहीं फिक्र बच्चे की तो मैं क्यों भी कुछ कहूँ। यहाँ पे इस दूसरे द्वंद्व में, एक दूसरे की लड़ाई में वो नाती जो है पिस जाता है और वो स्कूल नहीं जाता, इसी तरह खेलता कूदता रहेगा। आगे चल के वो माँ कहेगी कि बेटा कोई कलेक्टर थोड़ा बन जाएगा, ना प्रधानमंत्री बन जाएगा पढ़ लिख के। अरे ना प्रधानमंत्री बनेगा ना कलेक्टर बनेगा, आखिर एक इंसान तो बनेगा। शिक्षा वो चीज़ है, अगर शिक्षा है तो संस्कार है, संस्कार है तो आदर्श है, मान है, सम्मान है। अगर बगैर शिक्षा के मान सम्मान नहीं होगा। आपके पास शिक्षा रहेगी तो मान सम्मान रहेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे को शुरू से जब बिगाड़ेंगे आप लोग तो वो बिगड़ेगा ही। अगर उसको ये सोच लीजिए कि वो रोएगा 2 महीने, अरे 1 दिन, महीने, 2 महीने रोएगा, उसके बाद स्कूल जाने लगेगा, डेली भेजिए। अगर डेली स्कूल जाता है तो उसकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी स्कूल जाने की, जाने लगेगा, वहाँ 2 4 10 दोस्त 20 मिलेंगे, उनके साथ खेलेगा कूदेगा। लेकिन जब आप उसे जाने ही नहीं देंगे स्कूल तो वो क्या करेगा। भाई बच्चा है, बच्चा तो रोएगा। भाई कभी गया नहीं, 3 साल से घर में रहा है, सबके साथ रहा, अब 3 साल के बाद उसको भेजोगे स्कूल में, टीचर पूछेगी, नहीं बता पाओगे तो डांटेगी, मारेगी। जब डांटेगी तो आप लोग, बच्चा रोने लगेगा, रोएगा तो आप कहेंगे कि मत भेजो। तो ये तरीका नहीं है। बच्चों स्कूल में जो मैडम पूछे, टीचर जो बताए, शाम के बच्चा है तो उससे पूछिए कि स्कूल में क्या क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया। बच्चा अगर बताता है उसको रिपीट कराइए, उसको तुरंत रिपीट कराइए, घर में बैठ के पढ़ाइए, तब वो आगे बढ़ेगा, तब उसके दिमाग में आएगा, समझ में आएगा बच्चे। और धीमे धीमे जैसे जैसे बड़ा होगा उसके दिमाग में भरता जाएगा सब। उसे जो पढ़ेगा वो नॉलेज होगा,
और अगर छोटे से नहीं पढ़ा तो बड़े में समझ में नहीं आना उसको कुछ, फिर वो हवा में उड़ता रहेगा, हवा में उड़ाएगा, स्कूल जाएगा लेकिन हवा में उड़ेगा, कहीं घूम रहा है कहीं कुछ कर रहा है, समझ में नहीं आए। तो सास बहू के चक्कर में नाती पिस जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हो। जो पढ़े लिखे होते समझ में आता तो आपके पास शिष्टाचार होता, आदर्श होता है। आप न्याय की बात करते, दोनों एक दूसरे में आपस में मिलजुल कर रहते। क्यों मिलजुल कर नहीं रहे? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, न पढ़े लिखे, बस आपके दिमाग में यही है गोबर गणेश है, इसीलिए आप लोग गरीब के गरीब हैं। गरीब हैं, मजदूर क्यों बने हैं? क्योंकि मजदूरी जैसा कार्य कर रहे हैं ना, मजदूरी जैसा काम कर रहे हैं बगैर पढ़े लिखे। अगर आप मजदूर हैं तो अपने बेटे को मजदूर मत बनाइए ना, पढ़ाइए लिखाइए, पढ़े लिखेगा दिमाग में आएगा तो वो कुछ बिजनेस तो करेगा। अरे कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, बिजनेस कर सकता है, बाहर जो है विदेशों में उसको बुलाया जा सकता है। पढ़ लिख लेगा, उसके दिमाग होगा, टैलेंट होगा तो उसको विदेशों में भी बुलाया जा सकता है, विदेश चला जाएगा, वहाँ उसकी इनकम अच्छी होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि भारत के अंदर जो सरकारी नौकरी मिले तभी वो आगे बढ़े। और वहाँ से भी अच्छा पैसा कमाएगा तो आपकी अच्छी इनकम होगी, आप अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा घर बना के रहेंगे, उसके बच्चे जो होंगे वो टैलेंट होंगे। जब टैलेंट होंगे तो ये यहाँ भारत के अंदर उसे नौकरी मिलेगी, IAS PCS की नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो टैलेंट है, दिमाग है उसके पास। बाहर से आएगा, अच्छा बिजनेस सोच के आएगा, यहाँ कोई फैक्ट्री डालेगा, कंपनी डालेगा अच्छी, उसके उसमें जो है हजारों लोग कार्य करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे, आप एक दूसरे की लड़ाई सास बहू के चक्कर में पिसते रहिए, एक दूसरे को पिसाते रहिए, इसीलिए आप गरीब के गरीब बने, ना आपके पास शिष्टाचार है। भाई शिक्षा ही है जो इंसान को शिष्टाचार में रखती है, मान सम्मान में, आदर्श उसके का वसूल है। जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो आपके पास शिष्टाचार कहाँ से आएगा? दूसरे को मान सम्मान कहाँ से देंगे? एक दूसरे को मान सम्मान तभी देंगे जब आप पढ़े लिखे हों, शिक्षा हो। अगर शिक्षा है तभी आपके पास योग्यता है, अगर योग्यता है तो ज्ञान है, ज्ञान है तभी आपके पास कलम होगी, कलम तभी होगी जब आपके पास शिक्षा होगी। तो शिक्षा जो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा नहीं होगी तो आप वैसे के वैसे बने रहेंगे, कुछ भी करते रहिए, कितना भी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के काम कीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे। कुछ भी जो है सोचने से पहले ये काम ज़रूरी है। हर एक चीज़ जो है बताने योग्य नहीं होती, कुछ आप लोग भी समझिए, समझ के चलिए। जब आप समझेंगे अपने आप को तब आप आगे बढ़ेंगे। भाई पहले तो पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि ओम शब्द अगर मुंह में आ जाए तो जीभ काट दी जाती थी, है? कान से सुनेंगे तो शीशा गला के कान में डाला जाता था। जब आज इतना सब कुछ हो गया, लेकिन 70 सालों में आपने क्या किया? वहीं के वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। भाई पढ़ाइए अपने बच्चों को, आगे बढ़ाइए, फिर देखिए, संघर्ष करिए। संघर्ष ही जीवन का मूल रूप है, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत हैं, कोर्ट पहुंचिए ना, जाइए कोर्ट पहुंचिए, कहिए हमारा इंटरव्यू लीजिए, सब कुछ लीजिए, टैलेंट है तो आप वहाँ इंटरव्यू देंगे। जब कोर्ट पहुंचेंगे नहीं तो आप ऐसे कैसे रहेंगे? भाई जगह खाली है, उनमें भरेंगे, क्यों नहीं भरा जाएगा? आप कुछ करना ही नहीं चाहते ना, जब कुछ करेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तब जाके कुछ मिलता है। बगैर खोए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग शिक्षा सबसे पहली चीज़ है, प्राथमिकता मनुष्य की शिक्षा। जब तक शिक्षित नहीं होगे सब कुछ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब शिक्षा होगी तब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। हर तरह का आपत्ति विपत्ति सबका सामना कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा है। आप मुंह से बोल सकते हैं, बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है, गलत सही का निर्णय ले सकेंगे। अब पढ़े कि लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको।